किन मुद्दों ने बाजार में बवाल मचा रखा है? ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 के पार, हॉर्मूज में पेच फंस गया, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत ठीक तरीके से चल नहीं रही है, रुपया रिकॉर्ड लो लेवल्स के करीब है, $95 के करीब कर रहा है कामकाज। तो सोचना तो बिल्कुल सही है कि बवाल वाली बात तो है ही, लेकिन बाजार बिल्कुल चौंका गया है। निचले स्रोत से तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है और ये ऐतिहासिक खरीदारी है। आपको इस वीडियो के जरिए समझाएंगे कि भैया ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो दिन ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिल रही है मार्केट पे। नमस्कार, मैं हूं रजत देवगन, आप देख रहे हैं बिस्तर की खास रिपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स के साथ। अप्रैल महीने में चौंका दिया, निफ्टी में 7.5% के रिटर्न और सेंसेक्स में 7% की तेजी बन गई। दिसंबर 2023 के बाद सबसे बड़ी खरीदारी है, यानी 2 साल की ऐतिहासिक खरीदारी हो गई है सबसे तेज। और ये चार्ट्स ग्रो के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं, जिसके जरिए आपको साफ पता लगेगा कि किस तरीके से निफ्टी लगातार दौड़ता चला गया। ये तो अब जाके कंसोलिडेट कर रहा है। मार्च महीने की क्लोजिंग देखो तो 22,331 की थी निफ्टी की, और अभी का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 24,000 के आसपास। 23,997 की क्लोजिंग हुई लास्ट सेशन की, यानी कि उछाल लगभग 1,666 अंकों का, 7.5% का उछाल निफ्टी पे। और ऐसे ही अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो मार्च की जो क्लोजिंग थी सेंसेक्स की वो 71,947 की थी, अभी का लेवल आ रहा है 76,913। 4,966 पॉइंट उछल गया सेंसेक्स, लगभग 7% ऊपर। तो अप्रैल महीने में तो धमाका हो गया। और मार्च महीने में नीचे भी गए थे, 11.25% से 11.5% की गिरावट हमने देखी थी निफ्टी और सेंसेक्स में। लेकिन अप्रैल महीने में बिल्कुल रिवर्स ट्रेंड, एक तरफा चाल ऊपर। अब जाके थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आप सोच रहे हो बड़े मियां तेज हैं? जी नहीं, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है अप्रैल महीने में। और यहां तो आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 13.5% ऊपर चला गया अप्रैल में। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में नवंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी रैली बनी है। और अप्रैल में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 18.5% ऊपर चला गया। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मई 2024 के बाद सबसे बड़ी तेजी बनी है और वन वे ट्रैक पे ऊपर ही दौड़ते चले गए। सबसे बड़ी वैल्यू इन्वेस्टर्स को मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में दिखी, जहां पर निचले स्तरों पर लपक लिया बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी। अप्रैल महीने में इंडेक्स स्पेसिफिक कहां पर चाल बन गई? सबसे पहले डिफेंस स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है और इंडेक्स ही लगभग 24% से ज्यादा दौड़ गया। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों ने दौड़ लगा दी। आपको पता ही है कि बीएससी और एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई लेवल पे है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स ही 23% दौड़ गया अप्रैल में। रियल एस्टेट इंडेक्स 21% से ज्यादा तेज है और जो सबसे ज्यादा पिटा था वो निचले स्रोत से एकदम से वापसी कर गए स्टॉक्स। एनर्जी स्टॉक्स का तो बोलबाला हुआ, 17% इंडेक्स ऊपर हो गया। पावर स्टॉक्स ने दौड़ लगा दी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। मीडिया स्टॉक्स ने वापसी की तो 15% इंडेक्स ऊपर हो गया। निफ्टी मेटल लगभग 15% ऊपर, एफएमसीजी 12% ऊपर। कंजम्पशन स्टॉक्स पे 11% की तेजी देखने को मिली है इंडेक्स में। जो थोड़ा सुस्त रहे वो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे, निजी क्षेत्र के बैंक्स थे, वहां पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन फिर भी 9% की चाल तो दिखाई गए अप्रैल महीने में। और ऑटो इंडेक्स भी 9% ऊपर रहा। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही है। जो सबसे डल रहा वो था आईटी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रैल में अदानी ग्रुप स्टॉक्स का जलवा रहा। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप गेनर्स बन गए, 26% से 37% का रिटर्न दे गए। फिर ट्रेंट, नेस्ले, इन स्टॉक्स पे 24% से 25% की तेजी आई। नेस्ले का तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 24% कूद गया ये स्टॉक। और हिंडाल्को भी 17% के आसपास तेज होता हुआ नजर आया। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। लेकिन मिड कैप के सुपरस्टार्स भी हैं, जिसमें एचएफसीएल, एक तो खरीदारी हुई रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन के चलते, उसके बाद रिजल्ट्स आ गए तो स्टॉक और तेज हो गया। एचएफसीएल 71% का रिटर्न दे चुका है अप्रैल महीने में। देखिए, आप कह सकते हैं कि पिटा भी तो उतना ही था, तो ठीक है, वैल्यू बाइंग हो गई लोअर लेवल्स पे। 71% चढ़ना कोई छोटी मोटी बात होती है क्या? निचले स्रोत से ताबड़तोड़ वापसी की है। ओला इलेक्ट्रिक 60% चढ़ा है अप्रैल महीने में, पहले ही पिट चुका है, लेकिन निचले स्रोत से बहुत तगड़ा रिवर्सल था। कोहांस का स्टॉक 60% ऊपर चला गया। सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स, ये तो पिछले सत्र का ही सुपरस्टार था। पिछले सत्र में ही 20% अपर सर्किट पे खड़ा था पोस्ट रिजल्ट्स। लेकिन कुल मिलाकर अप्रैल के अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स में 59% से ज्यादा के हैं और गैलेंट इस्पात भी 57% से ज्यादा चल गया। क्यों आई है ऐसी तेजी? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जब से सीज फायर की खबर निकल के आई है ना, तब से कॉन्फिडेंस थोड़ा इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का लौटा है। चाहे वो दूसरे चरण की बातचीत ठीक तरीके से हो रही हो, नहीं हो रही हो, बाजार ने उसको निगलेक्ट करते हुए तेजी दिखा गई। ये पेज अभी जो फंसा हुआ है मार्केट में, जो कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिल रहा है 1-1.5 हफ्ते से, ये इसलिए क्योंकि दूसरे चरण की बातचीत ठीक तरीके से चल नहीं रही थी। लेकिन चलो, पहले तो युद्ध विराम हुआ कुछ हफ्तों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा चुप हुए, तो उसके बाद से बाजार में तेजी आ गई। और दूसरा था वैल्यू बाइंग, बहुत पीट दिया था भैया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की हालत ऐसी हो रखी थी, कोई छूने को तैयार नहीं था। लेकिन निचले स्रोत से पलटे हैं और मिड कैप स्टॉक्स को तो लपक लिया है
इन्वेस्टर्स ने। DIS घरेलू निवेशकों का सहारा है बाइंग का, वो लगातार बाइंग करते चले गए। FIs की बिल्कुल भी बाइंग नहीं दिखती, लेकिन DIS ने कॉन्फिडेंस दिखाया और निचले स्रोत से खरीदारी दिखाई दी है। और क्वार्टर 4 में अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 67% कंपनियों के जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, बाकी में डिग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर 4 में अब तक रेवेन्यू ग्रोथ कुल मिलाकर लगभग 7.4% की आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 10.2% की आई है। तो ठीक है, मिले जुले नतीजे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वैसे हाहाकार जो मचा हुआ था और जो स्टॉक्स टूट गए थे वहां से निचले स्रोत से खरीदारी देखने को मिली और जिनके भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उसमें तो बम्फार तेजी देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होगा, देखिए सबकी निगाहें हैं, ये जो राज्यों के चुनाव हुए थे इसका रिजल्ट आएगा 4 मई को, सोमवार को। जैसे ही खुलेंगे वैसे ही काउंटिंग का इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रिगर तो यही है। और उसमें भी ये जो वेस्ट बंगाल में पेज फंसा हुआ था अभी कल तक, लेकिन कल जो एग्जिट पोल्स के जो नंबर्स निकल के आ रहे थे उसमें वेस्ट बंगाल में बीजेपी की बात की जा रही थी। तो अगर ऐसा होता है तो बाजार में बाजी पलटेगी। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन निचले स्रोत से बुल्स फुली चार्ज्ड अप है, उनको एक ट्रिगर की जरूरत है। और क्या पता है शॉर्ट टर्म ट्रिगर ये राज्य चुनावों के रिजल्ट्स दे जाए और निचले स्रोत से एकदम से खरीदारी हो जाए। किसी का भी गैस हो सकता है, लेकिन चुनाव के नतीजों पे बाजार एक बार रिएक्ट जरूर करेगा। तो देखते हैं सोमवार की ओपनिंग कैसे होती है। वैसे ग्लोबल टेंशन हाई हैं। कच्चा तेल पिछले सत्र में $123 पहुंच गया था, जून का कॉन्ट्रैक्ट वो तो खैर खत्म हुआ। जुलाई वाला भी 111-110 के आसपास ही चल रहा है। और अमेरिका और ईरान के बीच में अभी बातचीत ठीक तरीके से चल भी नहीं रही है। तो कच्चा तेल और अमेरिका ईरान ये थोड़ा अभी भी वोलेटिलिटी बनाए रखेंगे। ये सब ट्रिगर्स क्वार्टर 4 नतीजे आगे की दिशा तय करेंगे। मार्जिन पर नजर है कंपनियों की। बाजार में निचले स्रोत से खरीदारी, ऊपरी स्तरों पे बिकवाली आएगी। तो अगर एकदम से गैप अप ओपन हो गए ना तो उस पर कूद के खरीदने वाली मार्केट नहीं रहेगी। बाजार ने मौका दिया ना पिछले हफ्ते, आपने 23,800 के लेवल को डिफेंड किया तो सही है। तो निचले स्तरों से बार बार खरीदारी होगी, ऊपरी स्तरों पर आके फिर से सप्लाई होगी। इसी तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पर पिछले हफ्ते ही ये जो अभी 24,334 तक गए थे उसके बाद सप्लाई आ गई थी और नीचे 23,797 तक गए थे पिछले सत्र में। फिर वहां से थोड़ी थोड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई थी। तो एक दायरे में है मार्केट। अभी रेंज के अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो थोड़ी बिकवाली आएगी। उस लिहाज से 24,300 या फिर 24,500 ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन होगा मार्केट का। नीचे तो 23,800 को पिछले 2 हफ्ते से बचा लिया, तो ये तो फिर आपका सपोर्ट लेवल होगा। रणनीति क्या रखें, थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएं। एक कूद के नहीं खरीदारी करनी, लेकिन फिर भी सिलेक्टिव पॉकेट्स में खरीदारी करना फिलहाल ठीक है। क्वालिटी स्टॉक्स का चयन करें। मार्केट से भाग भी मत जाना, कहीं पता लगे मार्केट छोड़ के भाग गए कि भैया ये मार्केट एकदम से गर्म हो गई है। और मोमेंटम किस चीज को बोलते हैं, जब एकदम से एसेट्स के भाव ऊपर जाने शुरू होते हैं तो मोमेंटम है अभी मार्केट में, नो डाउट। अगर वो खराब वाली मार्केट होती ना, मार्च महीने वाली मार्केट, तो एक बस कोई नेगेटिव खबर आई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आया नहीं, बाजार धड़ करके नीचे जाता था। वैसे हमने अप्रैल में होता हुआ नहीं देखा है। अब ये नई सीरीज है, मई सीरीज है, उम्मीद करते हैं यहां से और पिकअप हो जाए। ट्रिगर का इंतजार है, कोई बात नहीं, लेकिन भागो नहीं। चुनिंदा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो और सिस्टमैटिकली कर दोगे तो और भी बढ़िया। लेकिन अब सोमवार को बड़ा खेल होने जा रहा है और देखते हैं चुनाव के नतीजे बाजार पर क्या इंपैक्ट डालते हैं और उसके बाद फिर क्वार्टर 4 रिजल्ट्स तो है ही।